नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मितान क्लब की हुई समीक्षा, युवाओं को प्रोत्साहन। ट्रेनों में अतिरिक्त कोच, मिलेगी थोड़ी राहत। विभिन्न मांगों को लेकर रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर, किया धरना प्रदर्शन। जिले में इस वर्ष औसत से अधिक वर्षा, किसानों को मिला लाभ। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में राजीव युवा मितान क्लब योजना के शासी निकाय सदस्य एवं भिलाई नगर विधानसभा के विधायक देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में राजीव युवा मितान क्लब की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने राजीव युवा मितान क्लब के अध्यक्षों को क्लब के उद्देश्यों से अवगत कराया, गांव के युवा शक्ति का उपयोग गांव के सर्वांगीण विकास में करने की अपील की। बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार ने राजीव युवा मितान क्लब के गठन की प्रगति के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में 641 राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाना है। इनमें से 570 क्लब का गठन कर लिया गया है। राजीव युवा मितान क्लब के 365 खाते खुल गए हैं, जिनमें से 230 खातों में राशि भी अंतरित कर दी गई है। बैठक में श्री यादव ने राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवा संस्कृति एवं पर्यावरण के संरक्षण, शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार में महती भूमिका निभाएंगे। क्लब में ग्रामीण युवाओं को जोड़कर ग्रामीण विकास एवं अन्य रचनात्मक विकास के संबंध में कार्य योजना बनाने भी कहा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन, सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ, राजीव युवा मितान क्लब के विधानसभा कोऑर्डिनेटर सहित अन्य लोग मौजूद थे। हमारा मुख्य टारगेट है कि जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और रह है उसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग समय से कर लें, और उसका आइडेंटिफिकेशन अगर हम लोग सही करेंगे, अच्छे लोगों को बनाएंगे, तो हम लोग का क्लब हमेशा ही वर्किंग मोड में रहेगा। और हर क्लब में हम लोग ये सुनिश्चित करें कि 33% महिलाएं हों। इसके अलावा एटलीस्ट एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हो उस मोहल्ले का, जो खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो और एक संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। राज्य शासन के निर्देशानुसार इस साल 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर पुराने और नए बारदानों में ही धान खरीदी की जाएगी। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके आधार पर तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि नए बारदाने के लिए जूट कमिश्नर से पत्राचार किया गया है। वहीं खाद्य एवं सहकारी समिति के पास पीडीएस का पुराना बारदाना भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। जिला सहकारी बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर ने जानकारी देते हुए बताया कि धान खरीदी को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी और अव्यवस्था न फैले, इसके लिए विशेष बैठक भी आयोजित की गई है। धान खरीदी के साथ दलाल भी सक्रिय हो जाते हैं, जो हर बार बाहरी राज्यों के धान को जिले में लाकर बेचते हैं, जिन पर विशेष टीम निगरानी रखते हुए कार्रवाई करेगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत जिला बिलासपुर में 15 शाखाएं हैं और 114 सहकारी समिति, जिसके अंतर्गत 130 उपार्जन केंद्र हैं, जहां पर किसानों से हमारे द्वारा धान खरीदी का कार्य किया जाएगा। शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है कि नए और पुराने बारदाने दोनों प्रकार के बारदानों का उपयोग होना है। इसमें एक तो शासन से जो प्राप्त होता है ऐसे बारदाने, और दूसरा हमारा जो पीडीएस के बारदाने, और आवश्यकता पड़ने पर शासन के निर्देशानुसार कृषकों से बारदाने की उपलब्धता करने के बाद ही धान खरीदी किया जाता है। तो अभी तत्संबंध में अलग से अभी आदेश तो नहीं है, लेकिन इन दो व्यवस्थाओं से धान उपार्जन के लिए जो किसान धान लाते हैं उनका उपार्जन किया जाएगा। काल रूप से समीक्षा बैठक हो रही है। उसके अंतर्गत जिला से जुड़े हुए जो भी हमारे ऐसे स्टेट हैं वहाँ से धान आने की संभावना है, उसके लिए लामबंदी चालू हो गई है और नोडल अधिकारी बनाया जा रहे हैं। हमारे यहाँ से भी उसके लिए उड़न दस्ता तैयार किया जा रहा है ताकि बाहरी धान ना आए। और ऐसे उपार्जन केंद्र जिला बिलासपुर में 2 उपार्जन केंद्र थे, चपोरा और नक्सुई, जहाँ पर गत वर्ष में घटना घटी थी, तो वहाँ को विशेष निगरानी में रखा गया है।
और उसकी व्यवस्था के लिए पृथक रूप से नोडल अधिकारी नियुक्त करने की तैयारी चल रही है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी अब आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अनुसूचित जाति पर डोरे डाल रही है। पार्टी इन वर्गों तक पहुंचने के लिए पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया है। पदयात्रा 24 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगी। नवीन मार्कंडे ने वन बूथ 20 यूथ का संकल्प लेकर भी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जो मंत्र दिया है। बता दें, अनुसूचित जाति के वोट बैंक राज्य विधानसभा में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। यही कारण है कि भाजपा अभी से इन वर्गों को साधने में पुरजोर कोशिश कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे और मुख्य रूप से आज संगठनात्मक एक कार्यक्रम रखा गया है भारतीय जनता पार्टी करबला में। इसमें प्रमुख रूप से वन बूथ 20 यूथ जो अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए नया कार्यक्रम आया है, और साथ में जो बस्ती संपर्क अभियान जो 26 नवंबर तक चलेगा, और हमको पूरे अनुसूचित जाति जो बाहुल्य गाँव है वहाँ तक पहुँचना है और जन जन तक पहुँच करके पद यात्रा करनी है। ये पद यात्रा कब शुरू करेंगे भैया? ये हमारा 15 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक चलेगा। पूरे बस्ती में जाना और बस्ती में जाकर जन लोगों से मिलना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा त्योहारों के समय में यात्रियों को अधिक से अधिक आरक्षित सीट बर्थ उपलब्ध कराने वर्तमान में 42 ट्रेनों में अतिरिक्त शयनयान एवं वातानुकूलित कोचों का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दुर्ग निजामुद्दीन दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में 2 AC 3 एवं दुर्ग अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस में 1 AC 3 अतिरिक्त कोच की स्थायी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली गाड़ी चिरमिरी अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल के सभी 5 स्लीपर कोचों को सामान्य कोच घोषित करते हुए यात्रियों को अनारक्षित टिकट के साथ यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे यात्रियों को किफायती दरों में स्लीपर कोच में सुगम व सुविधायुक्त यात्रा करने की सुविधा प्राप्त होगी। यात्रियों के लिए सुरक्षित, संरक्षित एवं सुविधायुक्त रेल परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए आधारभूत संरचना में निरंतर वृद्धि की जा रही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे श्रमिक यूनियन द्वारा बुधवार को डीआरएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में रेलवे में कार्यरत कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने बिलासपुर जोन के तीनों मंडलों रायपुर, नागपुर एवं बिलासपुर मंडल में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा मनमाना रवैया अपनाते हुए कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। कर्मचारी पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नई पेंशन नीति को रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करें। साथ ही रनिंग कर्मचारियों एवं अन्य सुरक्षा कोटे कर्मचारियों की समस्याओं का समय अवधि में निराकरण करना, वहीं भारतीय रेल में रिक्त पदों पर नियुक्ति शीघ्र करने जैसे कई जायज मांगे हैं, लेकिन बोर्ड कर्मचारियों के साथ देने के बजाय उसे अनसुना कर रही है, जिससे कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हो गया और उनके पास आंदोलन के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं। उनका कहना है कि अपनी लंबित जायज मांगों को हासिल करने के लिए भारतीय रेल के 17 मुख्यालय एवं 8 औद्योगिक इकाइयों तक भारतीय रेल के सभी मंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल कर अपनी मांगों के प्रतिबद्ध है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के द्वारा 17 जोन और 8 औद्योगिक इकाइयों में एक साथ आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रमुख मांगे इसमें यह है कि एनपीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम का बहाली, रेलवे में निजीकरण निगमीकरण का विरोध, इसके साथ जो 18 महीने का डीए हमारा जो फ्रीज किया गया है वो 8वें वेतन आयोग का गठन, इन सभी मांगों को लेकर यहाँ धरना। स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर बिलासपुर में हो रहा अतिक्रमण नगर निगम के गले का फांस बनते जा रहा है। शहर के मुख्य चौक चौराहों के साथ ही शनिचरी बाजार, गोल बाजार, मामा भाचा तालाब के पास सड़क को घेरकर व्यापार किया जा रहा है। निगम के अतिक्रमण शाखा द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है, इसके बावजूद शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पा रहा है। वहीं बुधवार को भी निगम की टीम मामा भाचा तालाब के पास सड़क को घेर कर व्यापार करने वाले नीरज सोनकर के ऊपर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान नीरज और उसके साथ ही निगम की टीम से विवाद करते रहे, पर निगम की टीम ने कार्रवाई नहीं रोकी। आपको बता दें, जोन कार्यालय से नीरज को 2 बार नोटिस भी दिया गया, पर रंगदार नीरज सोनकर दुकान हटाने को तैयार नहीं हुआ, जिसे देखते हुए बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान जोन कमिश्नर, अतिक्रमण शाखा प्रभारी प्रमिल शर्मा, संतोष वर्मा, शिव बहादुर जायसवाल समेत निगम की टीम मौजूद रही। 20 साल हो गया दुकान लगाते, इनको बाकायदा 1500 रुपये महीना किराया दे रही थी। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे को एक बार भी चेतावनी नहीं दी है कि दुकान खाली करे हो, कुछ भी मेरे को नहीं बोले। और एक ना मेरे पास नोटिस आया ना कुछ आया, और मेरा सामान 20 लाख का भी आया है और एक ही का मेरा सामान उठवा दिया। नहीं, इनको पहले भी आके चेतावनी दी गई है और नोटिस लेके आए थे, इन्होंने स्वीकार नहीं किया है और रोड में अतिक्रमण वैसे भी अवैध है। गुरु घासीदास सेवादार संघ ने बिल्हा के चकरभाटा में पिता द्वारा अपने बच्चों के साथ यौन हिंसा करने के मामले में पुलिस प्रशासन, समाज सेवियों तथा जागरूक नागरिकों द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। उनका कहना है, पॉस्को एक्ट में किसी भी तरह की मेडिकल जांच का कोई मतलब नहीं है। इस मामले में पीड़िता का बयान ही सब कुछ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस तथा आला अधिकारियों ने इस मामले में दोषी व्यक्ति को 2 दिन थाने में बैठाने के बाद बेदाग छोड़ दिया। इस घटना के पूरे बिल्हा क्षेत्र में जमकर चर्चा है। एडवोकेट एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका शुक्ला खुद मौके पर गई थी। उनका कहना है, गवाहों को पुलिस प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि इस मामले में पीड़िता का बयान दर्ज हो चुका है, इस आधार पर एफआईआर लाजमी है। बिलासपुर के चकरभाटा के गांव में बच्चों के साथ यौन हिंसा का मामला सामने आया। जब ये मामला सामने आया तो उस पर मैं जब सवाल उठाने शुरू किए तो बहुत तरीके के तर्क वितर्क सामने तरफ से आए, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जानकारी हमको आज तक नहीं मिल सकी। इसी संदर्भ में हमारे द्वारा स्वयं से गांव में जाकर के इसकी जांच पड़ताल की गई है। वहाँ पर लोगों ने बताया है कि वहाँ पर चीज़ें हुई थी, बच्चों ने बताया है उनके सामने भी, और उन्हें बाकायदा बच्चों का बयान सुना है। इसके बाद भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं होना अपने आप में दुखद है। और उसके अलावा मेडिकल की बात ये कर रहे थे, एक तो मेडिकल पहले नहीं होता, मतलब कायदे से तो एफआईआर पहले होती है, पर अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई
या किसी ने भी अपने कर्तव्यों को करने से मना किया, क्योंकि CWC के एक सदस्य ने हमको बोला कि मेडिकल से डॉक्टर ने मना कर दिया था करने को। तो सवाल ये था कि क्यों, क्योंकि अगर कोई ट्रीटमेंट चाहिए किसी को तो वो मना नहीं कर सकता है, तो मना कर दिया गया। पुलिस ने अपनी FIR दर्ज नहीं की। सब तरीके से लोगों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, इसीलिए हमें इस कदम को उठाना पड़ा। हम स्वयं गाँव में गए, हमने लोगों के फैक्ट चेक किए, लोगों से बात की और ये निकल के आया कि बच्चों ने बयान दिया है। और इस पर मुझे लगता है कि बिना देरी किए, अभी भी देर नहीं है, अगर गलतियां हुई हैं शासन प्रशासन अधिकारियों से तो माफ़ी मांगते हुए, गलती को स्वीकार करते हुए FIR दर्ज करनी चाहिए। Whether the offence is made out or not, that is not the matter of concern. The matter of concern is that the person who is victim is a child and is covered under POCSO Act. The moment the child brings out some fact that some certain things which are criminal offence under that act as well under IPC has been conducted against that person, that child, then FIR has to be taken place. Police cannot just shy away by saying medical has taken place, or it cannot go without registering FIR saying that an inquiry has been conducted. This is a sheer violation of the and patent violation of the Act and the provision of law in the Constitution. And there are numerous judgments and the numerous law which has been laid down by the Apex Court, by this High Court, where the authorities, especially the police, has to come forward without even bringing on these facts on like this in a public forum or in social media. If these things are taken up in social media, that means that there is someone who doesn't want the police to act in a reasonable, logical and legal manner. बिलासपुर जिले में चालू खरीफ मौसम में अब तक 1472 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि पिछले 10 वर्ष के औसत बारिश 1142 मिलीमीटर से 330 मिलीमीटर अधिक है। अधीक्षक भू अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक बारिश 1748 मिलीमीटर सीपत तहसील में और सबसे कम बारिश 1136 मिलीमीटर रतनपुर में रिकॉर्ड की गई। इसी प्रकार बिलासपुर तहसील में 1666 मिलीमीटर, बिल्हा में 1340 मिलीमीटर, मस्तूरी में 1434 मिलीमीटर, तखतपुर में 1599 मिलीमीटर, कोटा में 1542 मिलीमीटर, बोदरी में 1491 मिलीमीटर, बेलगहना में 1296 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1198.3 मिलीमीटर है। मानवता हुई शर्मसार। घटना जिले के पेंड्रा ब्लॉक के झाबर गांव की है। गांव के निवासी नीरज मरावी की कल शाम को दीवार गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद साथियों की मदद से मृतक को पेंड्रा सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया था, जहां अस्पताल प्रबंधन ने बिना शव वाहन कफन के बिना ही परिजनों को शव सौंप दिया। परिजनों के द्वारा दीवार में दबकर मृत नीरज के शव को तिपहिया वाहन ऑटो की फर्श में पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए। गांव में ही कच्चे मकान को तोड़ने के लिए ठेके पर कार्य करने वाले 27 वर्षीय नीरज मरावी पर मकान की दीवार गिर जाने के बाद उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान नीरज मरावी की मृत्यु हो गई। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने बिना शव वाहन और कफन के मृतक के परिजन को सौंप दिया। शव वाहन न मिलने के कारण परिजन पर्सनल साधन से 1500 रुपए वाहन किराया देकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए। पेंड्रा अस्पताल प्रबंधन ने न तो शव को मुक्तांजलि वाहन तक उपलब्ध नहीं कराया और न ही कफन। बिछाने वाली चटाई को ही शव में ओढ़कर ले जाया गया और गांव में अंतिम संस्कार किया गया। प्रबंधन की लापरवाही यही नहीं रुकती, पोस्टमार्टम स्थल में स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं थी। नए CMHO प्रभात चंद्र प्रभाकर ने कहा कि यह घटना संज्ञान में आई है, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।
आपके घर की सुंदरता पर लगाएं 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. Amit Sales,
होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, X बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752 490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932-971-0699। यूनिटी हॉस्पिटल,
अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।